जय हिंद। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी जारी हो चुके हैं। और ये वैकेंसी कहाँ पर आपकी पब्लिश हुई हैं? आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जारी हुई हैं। और कौन सी वैकेंसी रहने वाली हैं? ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी सिविलियन की पोस्ट कहते हैं। तो देखिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपकी वैकेंसी जारी हुई है। तो सभी पोस्ट के आपके क्या कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाली है, क्या कुछ आपको क्राइटेरिया रखा गया है, वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी बिल्कुल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज़ आपकी दी गई है उन सभी को ध्यान में रखकर। तो चलिएगा, बिल्कुल एक एक पोस्ट की जो डिटेल हम आपकी कंपनी आपकी जानकारी हमें पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपको इस भर्ती के लिए ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है आपकी ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने की, वो कौन सी होने वाली है? आपकी 4/9/2021 से, यानी कि 4 सितंबर 2021 से आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म को सबमिट करने की ऑफलाइन तरीके से, वो आपकी 3/10/2021 आपकी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो देखिएगा यहाँ पर आपकी बहुत सारी पोस्ट जारी हुई हैं। तो आपकी जो एज लिमिट है वो भी आपके पोस्ट वाइज रहने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपकी जो एमटी ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, आपकी जीसी ऑर्डरली की वैकेंसी निकली है, और आपकी जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है, आपकी मिनिमम आपकी 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 27 साल होने वाली है। और इन पोस्ट के अलावा जितनी पोस्ट आपकी जारी हुई हैं, वो कौन सी जारी हुई हैं ये भी आपको हम बताएंगे। उन सभी के लिए आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम आपकी 25 साल रखी गई है। बात करें आपकी एज काउंट कब से होगी, तो आपकी जो मिनिमम एज है, जो मैक्सिमम एज है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है उसके अनुसार काउंट की जाएगी। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिएगा यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी है उनको यहाँ पर 5 साल एज में छूट मिलेगी, और जो OBC कैटेगरी है उनको 3 साल एज में छूट यहाँ पर आपकी मिलने वाली है। बात करें कि जो भर्ती आपकी होने वाली है ऑफलाइन होने वाली है, तो क्या इसमें आपको कोई फीस पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन सभी कैटेगरी को पे नहीं करनी होगी। यहाँ पर जो केवल आपकी जनरल कैटेगरी है उसको यहाँ पर 50 रुपये की फीस आपको पे करनी होगी। और इसके अलावा जितनी भी आपकी अदर कैटेगरी हैं, जैसे कि SC ST OBC PH कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, AWO से, यहाँ पर किसी को भी कोई फीस भी आपकी नहीं करनी होगी। बात करें कितनी आपकी फीस होने वाली है, 50 रुपये फीस होने वाली है। और ये आपको यहाँ पर एक जो पेमेंट मोड आपको होने वाला है, आपको डाक एक पोस्टल ऑर्डर थ्रू आपको जो फीस पे करनी होगी पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। और ये जो पोस्टल ऑर्डर आप पे करने वाले हैं, किसके फेयर में होना चाहिए? आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के फेयर में आपका होना चाहिए। अब चलिएगा, हम बात करते हैं कि आपकी इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट जारी हुई हैं और किस पोस्ट की किस कैटेगरी की वैकेंसी कितनी रहने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि कुक स्पेशल की आपकी जो पोस्ट है उसकी टोटल वैकेंसी 12 होने वाली है, जिसमें आपकी जनरल की 5 वैकेंसी, OBC के 2 वैकेंसी, SC कैटेगरी की 1, ST के 2, EWS के 2 वैकेंसी, यानी कि टोटल 12 वैकेंसी आपकी कुक की पोस्ट की रहने वाली है। इसके बाद आपकी जो कुक IT की वैकेंसी है उसके टोटल 3 वैकेंसी होने वाली है। आपकी MT ड्राइवर OG की वैकेंसी आपकी इसकी टोटल 10 होने वाली है। आपकी बूट मेकर की या फिर रिपेयर की जो टोटल वैकेंसी है 1 होने वाली है, और 1 वैकेंसी आपकी OBC कैटेगरी की होने वाली है। इसके अलावा बात करें LDC कैटेगरी की, तो LDC पोस्ट की आपकी टोटल 3 वैकेंसी होने वाली है। आपकी जो मसालसी की पोस्ट है उसके टोटल आपकी 2 वैकेंसी, वेटर की आपकी 11 वैकेंसी, आपकी फटिंगमैन की 21 वैकेंसी, MT सफाई वाले की आपका टोटल 26 वैकेंसी, ग्राउंड्समैन की 46 वैकेंसी, GC ऑर्डर की आपकी 33 वैकेंसी, और आपके MT चौकीदार की यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। इसके अलावा वेट कीजिएगा, अभी पोस्ट आपकी खत्म नहीं हुई है। आपकी जो ग्रूम की पोस्ट है उसके टोटल 7 वैकेंसी, बार्बर की 2 वैकेंसी, इक्विपमेंट रिपेयर की आपकी 1 वैकेंसी, बाइसिकल रिपेयर की आपकी 3 वैकेंसी, MT मैसेंजर की 2 वैकेंसी, और आपकी लैबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी 1 वैकेंसी होने वाली है। यानी कि इन सभी पोस्ट को मिलाकर आपकी जो वैकेंसी बनने वाली है, कितनी बनने वाली है? टोटल 188 वैकेंसी यहाँ पर इस भर्ती में आपकी जारी हुई है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पोस्ट पर वैकेंसी जारी हुई है। और अगर आप इन पोस्ट में किसी भी पोस्ट के एलिजिबल हैं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है आर्मी में भर्ती होने का। तो ये तो हमारी बात होगी आपकी किस पोस्ट की किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट वाइज, वो किस पोस्ट के लिए कौन सी रखी गई है। देखिएगा, अगर बात करें आपकी जो कुक की पोस्ट है, स्पेशल आपकी IT की पोस्ट है, उसके बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके साथ केवल आपको जो इंडियन कुकिंग है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी दक्षता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास के अलावा
कोई भी आपको कुकिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपकी अगली जो पोस्ट है एमटी ड्राइवर ओजी की, यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके साथ ही आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास अनिवार्य है। कौन सा आपके पास है, हैवी और आपका जो लाइट है, दोनों का होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन आपके होने वाली हैं आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो बूट मेकर के फिर बूट रिपेयर की जो पोस्ट है उसके बारे में, तो आप यहाँ पर भी केवल आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको जो बूट बनाने की, बूट को रिपेयर करने की जो आपकी एक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट वगैरह, कोई डिप्लोमा वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है। अगर हम बात करें अगली पोस्ट के बारे में, तो वो कौन सी आपकी एलडीसी की पोस्ट आपकी होने वाली है। यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट के लिए केवल आपको +2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है, और ये टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश हिंदी में जिस प्रकार से आप करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। अगर बात करें मसालचे के पोस्ट की, तो देखिएगा मसालचे के लिए भी केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए मसालचे की ड्यूटीज के बारे में। अगर हम बात करें इसके बाद में आपको जो अगली पोस्ट होने वाली है वेटर की और फटिग मैन की, तो देखिएगा इन दोनों पोस्ट के लिए, वेटर और फटिग मैन के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही आपको इन दोनों ट्रेड से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, कोई डिप्लोमा वगैरह आपसे नहीं मांगा गया है। वेटर और फटिग मैन के लिए केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो अगली पोस्ट हैं एमटी सफाई वाले की और आपकी ग्राउंड्समैन की, तो इन दोनों के लिए भी केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके ड्यूटीज के बारे में। तो बस आपको सर्टिफिकेट के बारे में आपको सिर्फ 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपकी जो अगली पोस्ट है जीसी ऑर्डरली और आपकी एमटी चौकीदार की, तो इनके लिए भी केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि आपको जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है बहुत सारे पोस्ट में देखकर आपके रखी गई, वो कितनी आपकी 10वीं पास आपकी रखी गई। यानी कि आपकी मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है 10वीं, वहीं आपके अधिकतर पोस्ट के लिए होने वाली। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपके जो ग्रूम की पोस्ट है, जो बराबर की पोस्ट है, इन दोनों के लिए भी केवल आपको 10वीं पास ही होना चाहिए। और इनकी जो आपकी ड्यूटीज वगैरह है, आपकी जो पोस्ट है उसका काम से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो इक्विपमेंट रिपेयर की पोस्ट है, आपकी बाइक रिपेयर की पोस्ट है, इन दोनों के लिए भी केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी जो पोस्ट है, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी किस काम आपको जो है किस प्रकार से होता है। ओके। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है एमटीएस की, तो एमटीएस की पोस्ट के लिए केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए। और आपकी जो लैब अटेंडेंट की, लैबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए विद साइंस। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है साइंस, आपके पास होना चाहिए 10वीं पास। बस आपकी यही क्वालिफिकेशन होने वाली है इन सभी पोस्ट के लिए। तो मैक्सिमम आपकी जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई, देखते पोस्ट के लिए क्या कुछ आपकी रखी गई है, वो आपके 10वीं पास है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो ये माने कि बहुत सारी नंबर के लगभग आपके सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी बात होगी आपकी जितनी पोस्ट निकली उनकी वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, स्टार्टिंग डेट के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि आपकी जो जितनी पोस्ट रहने वाली है उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या कुछ आपका रखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आपकी जारी हुई है उनमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला, जिस पोस्ट के लिए आपको क्या कुछ रहने वाला है। तो जितनी पोस्ट आपकी जारी हुई हैं उनको जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से, आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से जीके से आपके 50 क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। आपके जनरल इंग्लिश से उससे भी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 25 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है, वो भी आपका 150 नंबर का होने वाला है। तो टोटल आपको जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो आपका 150 क्वेश्चन का, और आपको जो नंबर होने वाले एग्जाम वो 150 आपके होने वाले हैं। बात करिए एग्जाम में क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ जी बिल्कुल होने वाली है। एग्जाम में आपकी 1/4 यानी कि आपकी 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है आपको देखने को मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आपको एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना है।
तो देखिएगा ये कुछ आपकी डिटेल थी इस भर्ती के बारे में। यहाँ पर जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी, जो भी आपकी यहाँ पर कंडीशन थी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो सब हमने आपकी डिस्कस कर ली है। अब देखिएगा जो अगली वीडियो हम जारी करेंगे वो आपकी ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कहाँ पर आपको भेजना है, क्या कुछ साथ में आपको लगाना है, उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो आपको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर इस भर्ती की आपकी जो कंडीशन वगैरह है, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो सब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हमने डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहेगा कि नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।